जय हिंद, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल लेसन ट्रांसलेशन पर। और आप लोग पढ़े स्टैटिक जी के। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में, यानी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें अनुसंधान, तो जहां पर कुछ चीजों का शोध हो, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, धान हो गया, उस पर कुछ शोध किया जाए कि इससे क्या नया वैरायटी, इससे भी कुछ बढ़िया वैरायटी बन सकता है, इससे भी कम छोटा ही पौधा हो ज्यादा पैदावार दे, या फिर कम लागत में ज्यादा पैदावार दे। तो ये सब शोध किया जाता है ना। तो जहां पर शोध किया जाता है उसे अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। ठीक है। तो सभी अनुसंधान केंद्रों को हम लोग जानेंगे कि कहां पर कौन सा अनुसंधान केंद्र है। तो दो स्थान बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे अनुसंधान या फिर संस्थान। ठीक है, संस्थान लिखिए, अनुसंधान लिखिए। संस्थान यानी सेंटर, क्या कह सकते हैं उसको, सेंटर कह सकते हैं या फिर रिसर्च सेंटर, कुछ भी डाल सकते हैं। और दूसरे जगह पर स्थान। ठीक है, ये चीजें यानी वो स्थान कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, ये दो कॉलम बनाएंगे आप लोग, इसी में लिखते चलेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले क्लास को जरूर शेयर करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, ये सब कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्लास को, जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। पहला अगर बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, चावल अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें, शोध संस्थान या अनुसंधान की, तो ये कटक है। कहाँ? कटक यानी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है बच्चा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है बच्चों, आप लोग बताइए। भुवनेश्वर। बिल्कुल सही, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ठीक है, और जो चावल शोध संस्थान है या अनुसंधान है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान या राष्ट्रीय चावल शोध अनुसंधान है, वो कहाँ है? कटक में है। ठीक है, लिखते चलेंगे ऐसे, ये इस प्रकार से बनाए तो बेहतर होगा। ठीक है, एरो बना के करिएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी जानते हैं ना, दूध वाला डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अगर बात करें तो ये आनंद में है, गुजरात। ठीक है, आनंद अगर बात करें, आनंद कहाँ है? तो ये गुजरात में। अब गुजरात की राजधानी बताइए, गुजरात की राजधानी, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये आनंद कहेंगे या फिर कहेंगे राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वो कटक उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम चावल की बात करें, खाते हैं ना कच्चा चावल, तो कटक कटक की आवाज आती है, कट कट की, तो कटक, ऐसे अभी याद कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र। अब अगर भारतीय की बात करें, ये राष्ट्रीय और भारतीय एक ही बात हो जाती है, लेकिन अलग अलग नाम है। ठीक है, भारतीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की बात करें तो ये कहाँ, इसको देखेंगे अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान मतलब क्या कर सकते हैं? रिसर्च सेंटर। ठीक है, अनुसंधान का मतलब क्या करेंगे? रिसर्च सेंटर। तो अनुसंधान, ये जो भारतीय डेयरी अनुसंधान है, पहला तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद, गुजरात में। भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो ये है करनाल। ठीक है, करनाल कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, करनाल कहाँ है बच्चा? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है बच्चा? चंडीगढ़। और हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, हाँ, अगर बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान का, ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान। ठीक है, गन्ना यानी ईख, यानी हमारे देहात में उखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उखड़ी। ठीक है, तो गन्ना की अगर बात करें, भारतीय गन्ना अनुसंधान का अगर बात करें, अनुसंधान या संस्थान, ठीक है, अनुसंधान का, तो ये कहाँ पर है? ये हमारे यहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है,
लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग बताएंगे, बिल्कुल यही हो जाएगा, लखनऊ ही हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, इसका सेंटर कहाँ है, तो करनाल। ठीक है, ये सेंटर है, याद रहे, और ये क्या है, संस्थान के नाम है, यानी यहाँ पर चीजें होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें भारतीय गन्ना प्रजनन यानी गन्ना की उपज कैसे बढ़ाएं, ठीक है, गन्ने का क्वालिटी कैसा रहे, वो तो इस पर आ जाता है लखनऊ में। लेकिन गन्ने की उपज कैसे बढ़ाएं, कैसे उसमें प्रजनन हो, कैसे उनकी जो कम लागत है ज्यादा कर ले, उसकी अगर बात करें यानी भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान का। ठीक है, भारतीय गन्ना गन्ना प्रजनन, ठीक है, प्रजनन 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 संस्थान। संस्थान क्या है, अनुसंधान क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, ये कहाँ होता है, कोयम्बटूर। अच्छा बताइए, कोयम्बटूर कहाँ पर है, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पर है, बताएं आप लोग। हाँ, चेन्नई में ही है, मतलब कह सकते हैं चेन्नई नहीं, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु प्रदेश में, हम तमिलनाडु पूछे ना तो तमिलनाडु लिख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। जैसे यहाँ पर भारतीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, तो गुजरात के आनंद में। ठीक है, लेकिन भारतीय डेयरी अनुसंधान की बात करें तो हरियाणा, करनाल। देखिए हरियाणा में क्या होती है, हरियाणा पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में गाय भैंसों को पाला जाता है और उनसे दूध की ठीक है, दूध निकाला जाता है, ये चीजें हो गई। तो भारतीय गन्ना प्रजनन और भारतीय गन्ना अनुसंधान अलग अलग चीजें हैं, याद रखेंगे। ठीक है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय कॉफी, ठीक है, कॉफी अनुसंधान केंद्रीय कॉफी अनुसंधान की बात करें तो ये कहां पर है, ये चिकमगलूर। ठीक है, चिकमगलूर ऐसे कुछ है, चिकमगलूर। ठीक है, चिकमगलूर। आप ये बताइए चिकमगलूर कहां पर है, जी बिल्कुल कर्नाटक में ही होता है काफी, तो यहाँ तक हम लोग तो जान सकते हैं, कर्नाटक में बड़ी मात्रा में होती है कॉफी। ठीक है, कॉफी की खेती सबसे बड़ी मात्रा में तो वहीं पर बनाया गया है, कर्नाटक में ही। और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। तो ये समझिए, जिस जहां पर जो चीज अधिक होती है वहीं पर अनुसंधान उसी प्रदेश में बनाया जाता है। ठीक है, गन्ना भी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए क्या है, उसे लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, दूध की अगर बात करें, दूध भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन उस दूध पे विकास बोर्ड है, उसका विकास कैसे हो, तो ये कहाँ है, गुजरात में। हालांकि बहुत प्रदेशों में दूध होता है, महाराष्ट्र में भी ऐसे होता है दूध बहुत मात्रा में, महाराष्ट्र में प्याज भी होता है ज्यादा। ठीक है, हर प्रदेश किसी न किसी विशेष कारण से फेमस है। तो मैं ये जो किस कारण से वो उसका उपलब्धि है, किस कारण से वो फेमस है, उसके बारे में किसी दिन बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है बच्चों, तो कहां पर है, ये कर्नाटक में है। कहाँ, चिकमगलूर कहां पर है, कर्नाटक में है। नोट कीजिए, अभी बहुत है, बहुत लिखाना है, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, और क्लास को बिल्कुल शेयर कर दें, लाइक कर दें, जो इस चैनल पे नया है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 कॉलम ही, ठीक है, रिसर्च सेंटर के बारे में बताया जा रहा है। ये स्टैटिक जीके इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टैटिक मतलब जो अपरिवर्तित हो। ठीक है, जो बदले ना, और ये सब चीजें बदलते नहीं है। हाँ, बदल भी सकते हैं लेकिन जल्दी नहीं बदलते, ये कहने का मतलब है। ठीक है, बदलने को तो हर चीज बदल जाता है, लेकिन जल्दी नहीं बदलता, ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, जूट कृषि अनुसंधान, जूट जानते हैं ना, जूट मतलब आता नहीं वो बोरा बनके, जूट कृषि अनुसंधान रुक जाइए, अभी बताते हैं। जैसे जूट वाला बोरा और प्लास्टिक का बोरा, आप लोग देखेंगे प्लास्टिक वाला जिसका ये चट्टा बनता है, त्रिपाल बनता है। ठीक है, ये चीजें, और जिसमें गेहूं, अनाज या धान उनको रखा जाता है, तो वो क्या होती है, जूट का बोरा आ जाता है। ठीक है, जूट मतलब जो सुतरी। ठीक है, अब आपको कैसे बताएं, आप देहाती का है नहीं, तो ठीक है, जूट का बोरा जिसमें अनाज रखा जाता है। ठीक है, जूट कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बैरकपुर। ठीक है, अनुसंधान कहाँ है, बैरकपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरकपुर कहां पर है, बताइए। बिल्कुल पश्चिम बंगाल। कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है बच्चा, कोलकाता। ठीक,
अगर बात करें हम लोग अगला उर्वरक गुणवत्ता, ठीक है, उर्वरक ठीक है, गुणवत्ता अनुसंधान ठीक है, अनुसंधान, ये अनुसंधान, ठीक है। उर्वरक गुणवत्ता अनुसंधान यानी किस खेत में कौन सा उर्वरक डालें, कि किस पौधे में कौन सा उर्वरक डालें कि उसका विकास है ना। यही सब उर्वरक हम लोग खाते हैं, इसीलिए चीजें बीमार लोग पड़ जाते हैं। तो उर्वरक ये खाद होता है, देहात में खाद कहा जाता है, खाद तो हर जगह ये कहा जाता है, ठीक है। तो उर्वरक गुणवत्ता अनुसंधान यानी किस उर्वरक का कौन सा गुणवत्ता होनी चाहिए, इस पर नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा। अब हरियाणा की राजधानी मैंने बताया चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होता है, ठीक है, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक। अगर बात करें हम लोग कृषि विवरण, ठीक है, विपणन, ऐसे कृषि विपणन, ठीक है, कृषि विपणन एवं निर्देशालय, ठीक है, निर्देशालय कहो या अनुसंधान कहो। तो ये कहां पर है, ये भी फरीदाबाद में ही है, हरियाणा में। कहा है, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। लिखते चलेंगे आप लोग और क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है, आराम से सब चीजों को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं, ठीक। राष्ट्रीय पौध, ठीक है, पौध माने पौधा से संबंधित है, पौध संरक्षण संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय पौधा संरक्षण संस्थान यानी कैसे किसी पौधों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सुरक्षित कर सकते हैं, है ना। पौधे देखते हैं, धान गाड़े या फिर कुछ भी पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो वो चीजें उकट जाते हैं यानी सूख जाते हैं, तो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उन्हें बचाएं, इस पर शोध कौन सा करती है, इस पर कहती है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद संस्थान, हैदराबाद में जो है वो। अच्छा, हैदराबाद किसकी राजधानी है, अभी वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी बच्चा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना का, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में ही है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। और वहां पर कौन सा है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अगर बात करें चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन, ठीक है, कृषि विपणन संस्थान, या निर्देशालय कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, संस्थान। ये कहाँ, इसकी अगर बात करें यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है, तो ये है जयपुर। कहाँ पर है बच्चा, जयपुर है, अच्छा, जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितना लिखा है उतना अभी बचा हुआ है, उसको भी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। देखिए, हम जो भी कंटेंट देते हैं बहुत ही क्या कहते हैं, बेहतरीन देते हैं। ऐसा नहीं कि आ जाते हैं लगातार बताते हैं, हाँ चलो हो गया। अगर ऐसे ही बताया तो हम भी 2 ही मिनट में कंटेंट दे दें, लेकिन ऐसा कंटेंट का क्या मतलब जो किसी काम का ही ना हो, समझ में नहीं आए। तो ऐसी चीजों को पढ़नी चाहिए, आराम से ही पढ़ें जो चीजें समझ में आए। अब लगातार ऐसे बक दें तो अच्छी बात नहीं है। बोलने की तो मैं भी ऐसे बोलते जाऊं, लेकिन उसे ध्यान से समझने में, ध्यान से पढ़ने में अलग ही चीज होता है ना, ठीक है। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का हम लोग जानेंगे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह वाला हो गया, इससे आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है।
बैरकपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी है, ठीक है। बहुत सही, शानदार। अगर बात करें हम लोग केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म, ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय ये केंद्रीय होना चाहिए, केंद्रीय चारा चारा उत्पादन उत्पादन फॉर्म उत्पादन फॉर्म, ठीक है, उत्पादन फॉर्म यानी संस्थान, यानी केंद्रीय चारा उत्पादन बीज अनुसंधान, ये बीज चारा बीज, ठीक है। जैसे बरसीन हो गया, बजड़ा हो गया, ये सब चीजों क्या कहते हैं हम लोग, ये चारे में आता है और ये गाय भैंसों को खिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वो लोग का स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। ये कहाँ है? हैसर घट्टा में, ठीक है, हैसर घट्टा हैसर घट्टा ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। हाँ, एक बात और, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया तो ये जरूर कर्नाटक देगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ, अगर हम बात करें केंद्रीय केंद्रीय मत्स्य पालन केंद्रीय केंद्रीय मत्स्य पालन, ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन, ये पालक नहीं पालन है, ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन और, ठीक है, समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, ठीक है, और समुद्री इंजीनियरिंग परीक्षण संस्थान, ठीक है। ये कहां पर इसको देखेंगे? परीक्षण संस्थान। इसकी अगर बात करें तो ये कोचीन है, ठीक है। कोचीन कहां पर है? तो ये आप लोग बताएं, कोचीन, ठीक है, कोचीन कहां पर है? बिल्कुल केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसको भी नोट करते चलेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ कर्नाटक का बेंगलुरु होता है, ठीक है। बहुत सही। अगर हम बात करें केंद्र विवेकानंद पर्वत, यह कृषि अनुसंधान, ठीक है। हाँ, पर्वतों पे जो खेती होती है, विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान ठीक है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। यूके यानी उत्तराखंड लिखिएगा, ये नहीं कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उत्तराखंड यानी यूके, ठीक है। क्लियर है बच्चा? बहुत सही। अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान की अगर बात करें तो ये कहां पर है? इसको आप लोग बताएंगे खुद, ठीक है। हाँ, ये है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान कहाँ? निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ही है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? वहां पर किया जाता है, ठीक है। बहुत सही, शानदार, ठीक है बच्चा। हाँ, अगर जैविक उर्वरक की बात करें, ठीक है, देखिए उर्वरक भी दो प्रकार की होती है, जैविक और एक चीज हो जाती है, कैसे कह सकते हैं हम लोग, अंग्रेजी, ठीक है, इस प्रकार की हो जाती हैं। जो देहात की खादें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जैविक खादें हो जाती हैं। और जो खरीद के आती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? वो अंग्रेजी खादें हो जाती हैं, जो कि उर्वरक वो भी होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैविक उर्वरक विकास केंद्र का, ठीक है, राष्ट्रीय जैविक, ठीक है, राष्ट्रीय जैविक उर्वरक अनुसंधान का, ठीक है, अनुसंधान। तो राष्ट्रीय जैविक उर्वरक अनुसंधान की बात करें तो ये कहां पर है? ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा मात्रा में खेती होती है और यहाँ पर युवा यही बेरोजगारी में खेती करते हैं, क्या करें बेचारे, है ना। तो बहुत बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, इसको हम लोग किसी दिन फिर उठाएंगे।
हालांकि एक बार पहले भी उठ चुका है। इसे हम लोगों को हर रोज उठाना चाहिए, लेकिन अगर वही चीज हर रोज उठाएंगे तो पढ़ाई भी तो करनी है, पढ़ाई भी करनी जरूरी है ना। तो समय समय पे उठाते रहेंगे, बहरी सरकार का कान फोड़ देंगे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब जो सुने ना उसका कान ही उखाड़ लो, है ना। सरकार की बात करें, गांव में ऐसे मत करिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ है? गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है बच्चा? उत्तर प्रदेश, अपने यूपी में, ठीक है। यूपी और बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगार यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बाकी में तो इनकी अपेक्षा कम है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैविक उर्वरक अनुसंधान कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और हो जाती है, जितनी ज्यादा बेरोजगारी रहेगी उतनी ज्यादा मार, हत्या, लूटपाट, ऐसे अजीबोगरीब चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो बेरोजगारी अगर नहीं खत्म हुआ तो अपराध भी खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अपराधी, एक ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप कैसे सोचेंगे कि घर कैसे चलाएं? तो कुछ लोग सोचेंगे कि डाका डाल लें, चोरी कर लें, लूट लें, बैंक में क्या कहते हैं, डकैती कर लें। तो ये चीजें हो जाती है ना, लूटपाट, मुंह पे नकाब बांध के लूट लें, यही चीजें करते हैं लोग। तो ये बेरोजगारी होने की वजह से होती है। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। इतना नोट हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या हुआ सर? चलिए, क्या है? चलिए ठीक है बच्चा, तो इसको लिखते रहेंगे, ठीक है। लिखते रहेंगे और याद करते रहेंगे, और अपने अधिकार को कभी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अपना अधिकार नहीं मिले तो मांगो, नहीं मिल रहा है तभी मांगो, और फिर भी ना दे तो छीन लो उससे, और छीनने पर जो बवाल होगा उसे देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मांगने पर अपना अधिकार नहीं पाएंगे तो छीनना पड़ेगा, क्योंकि अब इसी प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी देश में। चलिए ठीक है, ये हो गया। देखिए, मैं एक टीचर होने के नाते ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बेरोजगार युवा होने के नाते ऐसा कह रहा हूँ। मैं भी कोई सरकारी गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं ऐसे प्राइवेट हूँ, तो हूँ बेरोजगार। अब बेरोजगार होने के नाते हमारे जो अधिकार उससे तो लेनी ही पड़ेगी सरकार से, और सरकार अगर नहीं दे रही है तो छीनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें हो जाती है, ठीक है। बहुत सही। गाजियाबाद में क्या है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र या अनुसंधान है, ये चीजें, ठीक है। बहुत सही। अगर हम बात करें केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। केंद्रीय पंछी अनुसंधान, केंद्रीय पंछी अनुसंधान ठीक है। केंद्रीय पंछी अनुसंधान की बात करें तो ये बरेली में है, बरेली यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। बरेली यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। रायबरेली भी उत्तर प्रदेश में, बरेली भी उत्तर प्रदेश में। वो गाना नहीं है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही, ठीक है, वही वाली बरेली, ठीक है बच्चा। हाँ, अगर हम बात करें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का, ठीक है। केंद्रीय शुष्क माने सूखा हुआ, ठीक है। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, अनुसंधान। अच्छा, सूखा हुआ चीज कहाँ पर है? तो राजस्थान में, वहां पर भी ज्यादा है ना, सभी चीजें रेगिस्तान में है, तब्दील हुई हैं, तो यहीं पर होगा, ठीक है। तो जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में है, कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है। ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ठीक है। वहां पर यानी कैसे किसी चीज को वहां पर उपजाया जाए, यहाँ पर शुष्क जो मिट्टी है वो किसी प्रकार के काम आए, यही चीजें की जाती हैं, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास, ठीक है। ये केंद्रीय होना चाहिए, केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास अनुसंधान लिखते चलेंगे, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान की बात करें तो ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो नासिक वाला क्षेत्र है, नासिक जो जिला है, वहां पर प्याज जो बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा पर, बहुत बड़े लेवल पर प्याज की खेती वहां पर होती है, नासिक, ठीक है। ठीक है बच्चा। और प्याज काटते हैं, बिल्कुल
जब प्याज काटते तो नींद तो क्या कहते हैं, आंसू तो आएगा ही, है ना। तो आंसू नहीं आता, वो एक्चुअल में जलन होने लगती है, उसके जो गैस है, ठीक है, उसकी जो कटने से जो गैस निकलती है प्याज से, वही आंख पे लगने लगता है। ठीक, बहुत सही। अगर बात करें केंद्रीय साख अनुसंधान का, केंद्रीय साख अनुसंधान, केंद्रीय साख अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान, केंद्रीय साख अनुसंधान की अगर बात करें तो केंद्रीय साख अनुसंधान जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी कहाँ है, उत्तर ही प्रदेश में है वाराणसी, ठीक है। यहीं से लोकसभा के सांसद कौन है, वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे युवाओं के प्रति, ठीक है। और अगर रोजगार नहीं होगा, कानून व्यवस्था नहीं होगा, तो देश में किस प्रकार की स्थिति हो जाएगी आप लोग जान सकते हैं। एकदम भीख मांगने वाला है ना, कोई रोजगार ही नहीं, चाट चाउमीन बेचो, यही फूल की ठेला लगाओ, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ये सब चीजें करने के लिए तो है ना देश में हम लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं कि इंसानों का रोजगार ये मशीन, ठीक है, जो मशीन वाली पद्धति आ रही है, जो मशीनों से काम होती है, ये छीन ले रहा है। जहाँ पर लोग 10 लोग मिलके काम करते थे, वहां मशीन आ जाने से 2 ही लोग काम कर रहे हैं। उस मशीन को कंट्रोल वाला काम कर रहा है और उससे जो निकल रही वो उसको रखने वाला, बस यही 2 चीज। जहाँ पर 10 लोग हो रहे थे वहां पर 2 लोग हो जा रहे हैं मशीन के आने की वजह से। तो शायद आधुनिकीकरण की वजह से भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। अब इतनी बेरोजगारी है, अच्छा ठीक है, बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा हमारे भारत में है, युवा बेरोजगार, ठीक है, सबसे ये नया डाटा है, ठीक है। हो गया बच्चा, बहुत सही। अगर हम बात करें केंद्रीय रेशम, ठीक है, अनुसंधान का, केंद्रीय रेशम अनुसंधान, केंद्रीय रेशम, ठीक है, रेशम अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान की बात करें तो ये मैसूर में है, ठीक है, मैसूर, मैसूर, ठीक है, केंद्रीय मैसूर, ठीक है, हो गया। केंद्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ है, मैसूर में है, ठीक बच्चा। हाँ, इसकी अगर बात करें मैसूर कहाँ पर है, तो ये आई थिंक कंफर्म नहीं है, फिर भी आप लोग लिख दीजिए कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक में ही तो, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु, ठीक है, बहुत सही। अगर बात करें कि राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान, रबड़ अनुसंधान, ठीक है, रबड़ अनुसंधान, ठीक है, जो रबर बनते हैं वो उसका अनुसंधान कहाँ केंद्र है, तो वो है कोट्टायम, ठीक है, कोट्टायम, कोट्टायम। अब कोट्टायम की अगर बात करें तो कोट्टायम कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है, कहाँ पर है, केरल में, ठीक है। अगला अगर वही बात करें हम लोग लिख लेंगे, 2 और बचा हुआ है। अगर हम बात करें मसाला अनुसंधान, ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान, भारतीय मसाला, ठीक है, मसाला अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान की अगर बात करें, भारतीय मसाला अनुसंधान की बात करें तो ये केरल में है, ठीक है, केरल के स्थान का तो नहीं बताया है, तो यहाँ केरल, ठीक है, ठीक है बच्चों। अगला अगर बात करें मृदा लवण अनुसंधान, ठीक है, मृदा लवण अनुसंधान, लवण अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान, ये भारत की बात हो रही है, अनुसंधान, मृदा लवण अनुसंधान, तो ये कहाँ पर है, करनाल, करनाल यानी हरियाणा, ठीक है, करनाल यानी क्या, हरियाणा, ठीक है। नोट करेंगे इसको, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सभी स्टूडेंट मिलके एक बार जरूर शेयर कर दें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो मैंने आप सभी को बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो कुछ भी रह गया हो आप कमेंट में कीजिए कि ये चीजें भी बता दीजिए, तो बिल्कुल बताएंगे। और आज का सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर क्लास अच्छा लगे तभी, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आपको अगर अच्छा लगेगा तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं, क्योंकि एक मोबाइल में, एक डिवाइस में कोई फालतू की चीजें नहीं रखनी चाहिए जो कि आपके उपयोग का नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है आपके लिए बहुत उपयोगी है ये, और आपको अपने मोबाइल में से रखना चाहिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। मैं फोर्स नहीं करूंगा,
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल ग्रामर का क्लास में, ठीक है। तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।